अस्सलाम नाज़रीन, क्रिकलिक्स की नई वीडियो के साथ जैनुल आबदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। बात करेंगे जनाब पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। बड़ा मैच, बड़ा मार्का होने जा रहा है। आज पाकिस्तान और भारत होंगे मद्दे मुकाबिल। कौन कौन से प्लेयर्स का कुरा निकला है, कौन कौन शामिल होंगे इस प्लेइंग 11 में, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन से प्लेयर ने अब तक कौन कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है, कौन सा प्लेयर कितने स्कोर, कितनी स्ट्राइक रेट, कितनी एवरेज के साथ खेल रहा है, कौन सा प्लेयर कौन सी पोजीशन पर खेलेगा, बॉलिंग में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल कौन होगा दोनों टीमों में से, स्पिन सेक्टर में किसका कब्जा होगा, फास्ट बॉलिंग में कौन कमान संभालेगा, और उसके साथ साथ बैटिंग किस पर रिलाय करेगी दोनों टीमों की जानिब से, टॉप ऑर्डर कौन सा होगा, मिडिल ऑर्डर कौन सा होगा, और लोअर ऑर्डर और बॉलिंग में कौन कौन होंगे, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएं कि जनाब बहुत बड़ा मार्का है, एशिया कप का मैच है। और इससे पहले हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी बाहर हो चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से, मोहम्मद वसीम जूनियर वो भी इंजरी का शिकार हुए। उसके साथ साथ इंडिया की जानिब से हमने देखा जसप्रीत बुमराह जो हैं वो आउट हुए। कुछ जो टीम सिलेक्शन है उसमें मसाइल हुए, तो शराज आयर को सेलेक्ट नहीं किया गया, जिस पर वो थोड़े से गमो गुस्से का भी शिकार हुए। ईशान किशन भी थोड़े से जो है वो नाराज नजर आए, क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो मैचेस खेले हैं पिछले कुछ अरसे में। पिछले 7 महीनों में तकरीबन 7 सीरीज खेली हैं इंडिया ने, जिसमें 6 सीरीज इंडिया जीता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त हुई, इंग्लैंड जैसी टीम को भी शिकस्त दी, और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई किए, मुख्तलिफ कप्तान ट्राई किए। हार्दिक पांड्या ने बड़ा इंस्पायर किया इस पिछले 7 महीनों में, हमने देखा। इसके साथ साथ रोहित शर्मा की कप्तानी बड़ी आउट क्लास रही। विराट कोहली जो है वो इन एंड आउट रहे, ये बड़ा मसला रहा। केएल राहुल उस तरह से अच्छी फॉर्म में नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद केएल राहुल का कमबैक हो रहा है, विराट कोहली का कमबैक हो रहा है इस एशिया कप में। इस पाकिस्तान और भारत के बड़े मार्के में पिछले मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल का शिकार किया था शाहीन शाह अफरीदी ने, लेकिन इस दफा पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में शाहीन शाह अफरीदी हमें उस तरह से नजर नहीं आ रहे, और शायद थोड़ा लेस प्रेशराइज्ड हों ये सारे के सारे टॉप ऑर्डर जो बल्लेबाज हैं इंडिया की जानिब से। और पाकिस्तान की जानिब से अगर देखें तो पिछली दफा मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने आउट ना होने की एक रिवायत कायम की, और दोनों ने नॉट आउट टारगेट चेज किया, जो 150 स्कोर का एक छोटा सा मामूली सा टारगेट साबित हुआ पाकिस्तान के खिलाफ 2021 के वर्ल्ड कप में। और शमी, जसप्रीत बुमराह जैसी टॉप क्लास बॉलिंग का सामना करते हुए उन्होंने इस तरह से किया। अब देखें तो बॉलिंग लाइनअप इंडिया की भी कोई खास उस तरह से मजबूत नहीं है। मजबूत से ज्यादा ये लफ्ज शायद बेहतर है कि इनएक्सपीरियंस्ड है बॉलिंग लाइनअप। भुवनेश्वर कुमार के अलावा शायद कोई भी जो बॉलर है वो 10 से ज्यादा T20 मैचेस नहीं खेला, जबकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में भी सबसे ज्यादा जो सीनियर बॉलर हैं वो हारिस रऊफ हैं, जो कि अपनी पेस की वजह से तो मशहूर हैं, लेकिन एक्यूरेसी की उनको भी इशू होते हैं। अब हम आपको बताते हैं जनाब इस प्री मैच एनालिसिस में कि कौन कौन सा प्लेयर इस टीम का हिस्सा होगा, और वो माजी में किस किस तरह की परफॉर्मेंस कर चुका है, क्या क्या मार्का सरंजाम दे चुका है T20s में पर्टिकुलरली। सबसे पहले अगर बात करें पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी की, तो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी वही होगी जो T20 वर्ल्ड कप 2021 में थी। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग बल्लेबाज आएंगे पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान की जानिब से खाता खोलेंगे, अगर पहले बैटिंग आती है तब या बाद में आती है तब, दोनों सूरतों में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो ओपनिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। बाबर आजम जो कि T20 में नंबर 1 बल्लेबाज हैं, ODIs में नंबर 1 बल्लेबाज हैं, उनका फॉर्मेट कोई हो, कंडीशन कोई हो, कोई भी ऑपोजिशन हो, वो अपने रिकॉर्ड्स के साथ जो है वो पूरी तरह से इंसाफ करते हैं और अपनी स्ट्राइक रेट और एवरेज को बिल्कुल भी नीचे नहीं आने दे रहे। और हमने देखा मुसलसल राज कर रहे हैं, विराट कोहली तक उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इनसे ज्यादा स्किलफुल प्लेयर नहीं देखा, मैं इनकी बाकायदा जो है बैटिंग को ना सिर्फ देखता हूं बल्कि एंजॉय करता हूं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने तारीफें की, दिनेश कार्तिक ने, मोहम्मद कैफ ने, हरभजन सिंह ने, विक्रांत गुप्ता ने, जितने भी भारतीय क्रिकेटिंग एनालिस्ट हैं वो मोतरिफ हैं बाबर आजम की बैटिंग स्टाइल के, बैटिंग एवरेज के, कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम कहा जाता है बाबर आजम को। तो बाबर आजम के अगर स्टैट्स आपको बताएं तो टेस्ट अभी तक बाबर आजम 24 टेस्ट मैचों में जो है जनाब 1232 स्कोर कर चुके हैं और 41 की एवरेज है। ये वो
ये मोहम्मद रिजवान है। बाबर आजम की अगर बात करें तो बाबर आजम अभी तक 42 टेस्ट मैचों में 3122 स्कोर कर चुके हैं। जी हाँ, 42 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और बाकायदा तौर पर कप्तानी भी कर रहे हैं पाकिस्तान की। इन 42 टेस्ट मैचों में उन्होंने 3122 स्कोर किए हैं। 47 की एवरेज है जो कि बेहतरीन किस्म की एवरेज है। जिस जगह पर आकर वो खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में टेस्ट में उनकी बैटिंग आती है और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है, बल्कि हमेशा से ही ऐसा हुआ है, हमने देखा कि टीम बहुत मुश्किल सूरत हाल में होती है जब बैटिंग आती है बाबर आजम की, और बाबर आजम मुकम्मल तौर पर संभालते हैं टीम को। जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 100 स्कोर की इनिंग खेली, वो बेहतरीन इनिंग थी। 118 स्कोर की इनिंग खेली, 219 पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर स्कोर बनाया था। इसी तरह से 196 की जो उन्होंने पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथी इनिंग में मैच सेविंग इनिंग खेली, वो भी बड़ी यादगार साबित हुई। और ये वो इनिंग है जिस पर विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि ये बाबर आजम को ग्रेटेस्ट प्लेयर की फहरिस्त में शामिल कर रही है, ये उनकी मैच्योरिटी का साइन शो कर रही है। क्या वो मुकम्मल तौर पर एक मैच्योर बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्हें फॉर्मेट का और कंडीशन का किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं, हर जगह पे वो परफॉर्म करते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी को शो करते हैं। उसके बाद जनाब अगर ओडीआईज को देखें, ओडीआईज में जो बाबर आजम हैं उन्होंने 2015 में हमने देखा डेब्यू किया था और 92 ओडीआईज यानी 92 ओडीआईज मैचेस अभी तक उन्होंने खेले हैं और तकरीबन 60 की एवरेज है। इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में शायद बाबर आजम से बेहतर किसी भी बल्लेबाज की एवरेज नहीं है। रैंकिंग में हमें पता है कि वो दूसरे नंबर वाले जो बल्लेबाज हैं इंटरनेशनल रैंकिंग में, उनसे तकरीबन 90 पॉइंट्स के फासले पर मौजूद हैं। जी हाँ, इससे पहले इमामुल हक थे दूसरे पर, अब वो स्लिप हो गए हैं। हमने देखा नीदरलैंड के खिलाफ उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई उस तरह से, लेकिन बाबर आजम ने तीनों मैचों में 50 प्लस स्कोर की, तीनों मैचों में 222 स्कोर किए, तकरीबन 70 की एवरेज से स्कोर किए। तो बाबर आजम ने अपनी पहली पोजीशन को मजीद मुस्तहकम किया है ओडीआईज में भी। ओडीआईज में बाबर आजम 4664 स्कोर कर चुके हैं 92 ओडीआईज में, जिसमें हाशिम आमला का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा है कि 92 मैचेस के बाद सबसे ज़्यादा स्कोर करने का एजाज़ बाबर आजम के पास है। और 89.7 यानी तकरीबन 90 की स्ट्राइक रेट है, जो कि ओडीआईज में एक बेहतरीन किस्म की स्ट्राइक रेट है। इसी स्ट्राइक रेट से खेलना हर जो बैट्समैन है वो चाहेगा, और इस एवरेज से तो शायद हर बल्लेबाज ही खेलना चाहे, लेकिन ये ख्वाहिशात पे नहीं बल्कि आपकी जो मेहनत है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस कदर कंसिस्टेंसी इतने बड़े स्कोर करते हैं। उसके बाद टी20 में राज है बाबर आजम का, 74 टी20 खेल चुके हैं। 2016 में डेब्यू किया था, 2686 स्कोर कर चुके हैं, 45.5 की एवरेज है टी20 में, और 130 की स्ट्राइक रेट है जनाब बाबर आजम की, जो कि जिस पोजीशन पर ये खेलते हैं और जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं ये बड़ी बेहतरीन किस्म की एवरेज है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान की बात करें, मोहम्मद रिजवान ने भी 2016 में टेस्ट का डेब्यू किया पाकिस्तान की जानिब से, और अभी तक मोहम्मद रिजवान जो है वो 24 टेस्ट मैचों में 1232 स्कोर कर चुके हैं और 41 की एवरेज है इनकी टेस्ट मैचेस में। और पाकिस्तान को काफ़ी अच्छे मैचेस इन्होंने जो है वो जितवाए हैं, काफ़ी मैच इन्होंने टेस्ट मैचेस पर्टिकुलरली सेव भी किए हैं, बाबर आजम के साथ अच्छी पार्टनरशिप्स भी लगाई हैं। उसके बाद बात करें ओडीआईज की, 2015 में डेब्यू हुआ मोहम्मद रिजवान का, और उसके बाद उस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ ये मैच टीम में शामिल नहीं रहे। टी20 में 2015 में इनका डेब्यू हुआ था, लेकिन सरफराज अहमद क्योंकि कप्तान भी रहे और बड़े कंसिस्टेंट रहे टी20 और ओडीआईज में, तो काफ़ी जो है वे गैप के बाद रिजवान को मौका मिला। रिजवान ने 49 ओडीआईज में 1065 स्कोर किए हैं, 29 की एवरेज है, इसमें एवरेज थोड़ी सी कम है, लेकिन टी20 में पर्टिकुलरली छाए रहे मोहम्मद रिजवान। 2021 में टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड हासिल किया, और 50 की एवरेज से स्कोर कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान टी20 में जी, और 128 यानी 129 की तकरीबन स्ट्राइक रेट है इनकी। 1662 स्कोर किए हैं इन्होंने 56 मैचों में, और बेहतरीन किस्म के एग्रेसिव प्लेयर साबित हुए हैं पाकिस्तान के लिए, और बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं ये बाबर आजम के साथ। उसके बाद फ़खर जमान आते हैं, पावर हिटर के तौर पर मशहूर हैं, और पाकिस्तान की जानिब से हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी परफॉर्मेंस जिस तरह से इंडिया के खिलाफ खेले हैं, तो इंडिया के लिए ये एक थ्रेट तो है ही है। और विक्रांत गुप्ता ने भी कहा कि ये दिन में तारे दिखा सकते हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं, बहुत ख़तरनाक प्लेयर हैं। 3 टेस्ट खेले हैं इन्होंने पाकिस्तान की जानिब 2018 से 19 में, और 192 स्कोर किए 32 की एवरेज से। टेस्ट प्लेयर उस तरह से माने नहीं जाते। ओडीआईज में 2017 में हमें पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने बाकायदा तौर पर अपना डेब्यू किया, और उसमें उन्होंने ओवरऑल ओडीआईज में 62 मैचों में 2628 स्कोर किए हैं, और 45 की एवरेज है, और 94 की तकरीबन स्ट्राइक रेट है, जो कि बेहतरीन है एवरेज भी और स्ट्राइक रेट भी टी20 में, ओडीआईज में सॉरी। उसके बाद टी20 में 2017 में इन्होंने डेब्यू किया, और
65 मैचों में 1253 स्कोर किए और तकरीबन इनकी 22 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 131 की। तो टी20 में इनकी स्ट्राइक रेट और एवरेज शायद उस तरह से कम लग रही है, लेकिन इनकी जो थ्रेटनिंग फिगर है, थ्रेटनिंग जो स्ट्राइक रेट है, वो हमेशा से ही ओपोनेंट जो टीम है उसको मुश्किलात का शिकार करती है और उसको प्रेशराइज करती है। उसके बाद इफ्तिखार अहमद हैं, वापसी हुई है, दोबारा से कमबैक किया है इफ्तिखार अहमद ने और इन एंड आउट रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, एजड हैं। 4 टेस्ट खेले उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से, उसमें इंस्पायर नहीं कर पाए, 61 स्कोर किए 12 की एवरेज से। ओडीआईज 10 खेले, उसमें भी इंस्पायर नहीं कर सके, 124 स्कोर किए 24 की एवरेज से। लेकिन टी20 में इनकी एवरेज जो है वो कदरे बेहतर है, 30 की एवरेज से 18 मैचों में इन्होंने 271 स्कोर की और 134 की स्ट्राइक रेट है। तो पावर और हिटर की भी जो है वो स्पेस पूरी करते हैं ये किसी तरह से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा 2019 में इन्होंने अच्छे मैचेस खेले जब महज बाबर आजम और इफ्तिखार ही टीम में संभालते हुए नजर आते थे। उसके बाद आसिफ अली हैं जो कि पावर हिटिंग जो है पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन के 150 छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने बताया भी। और पावर हिटिंग में पाकिस्तान का वाहिद सहारा ये नज़र आ रहे हैं और इसके साथ खुशदिल शाह किसी तरह से। ओडीआईज खेले इन्होंने जनाब 21-25 की एवरेज से 382 स्कोर किए हैं इन्होंने। उसके बाद टी20 इन्होंने खेले हैं जनाब 39 और 435 स्कोर किए हैं, 17 की एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट 134 के करीब है, जो कि एक अच्छी स्ट्राइक रेट साबित हो सकती है। खुशदिल शाह जो हैं उन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया ओडीआईज और टी20 में। रिसेंट हमने देखे जो मैचेस ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुए पाकिस्तान की होम सीरीज़, उसके बाद यूएई में मुल्तान सुल्तान की जानिब से भी अच्छा मैचेस खेले इन्होंने, पाकिस्तान में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे। और ये इन्होंने खेले हैं 10 199 स्कोर किए हैं, 33 की एवरेज है। और टी20 इन्होंने 13 खेले हैं और इनकी जनाब एवरेज है 23 की। ये काफ़ी क्रूशल साबित हो सकते हैं दूसरी टीम के लिए, और अगर थोड़ा सा क्रीज पे टाइम देते हैं तो ये बहुत सख्त साबित हो सकते हैं। उसके बाद शादाब खान की तरफ आते हैं। शादाब खान जनाब 6 मैचेस में 300 स्कोर किए हैं उन्होंने, टेस्ट में 33 की एवरेज है, काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं ऑलराउंडर। उसके बाद 53 मैचेस इन्होंने खेले, ओडीआईज 596 स्कोर किए हैं और 28 की एवरेज है। और टी20 में जनाब इन्होंने 64 मैच खेले हैं, 275 स्कोर किए हैं, 18 की एवरेज है इनकी। उसके बाद क्योंकि ये ऑलराउंडर के तौर पर जो है वो खेलते हैं और टी20 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, 64 मैचों में इन्होंने 73 विकेटें ली हैं और बेहतरीन किस्म की इनकी इकॉनमी है 7.11, जो कि टी20 में बिल्कुल भी नहीं चुभती जो टीम है उसको। उसके बाद ओडीआईज में इन्होंने 53 मैचों में 70 विकेटें ली, टेस्ट में इन्होंने 6 मैचों में 14 विकेटें ली। तो ओडीआईज टी20 में ये काफ़ी विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर साबित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टी20 जो हमने खेला उसमें 4 विकेटें ली, 4 ओवर में बड़े अच्छे साबित हुए। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ हैं। मोहम्मद नवाज का अगर टी20 कैरियर देखें तो 30 टी20 खेले हैं, 123 स्कोर किए हैं, 17 की एवरेज है। और इसके साथ साथ इन्होंने 30 टी20 में 25 विकेटें लिए हैं, 7.15 की एवरेज है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से ये टॉप विकेट टेकर रह चुके हैं। हमने देखा जो एडिशन हुआ था और जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर जीता था, ये बेस्ट विकेट टेकर ऑप्शन के तौर पर साबित हुए थे और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी ले उड़े थे। तो वो जो टूर्नामेंट है वो यूएई का एक्सपीरियंस जो है वो इनको बिल्कुल देगा जनाब एक प्लस पॉइंट। उसके बाद हसन अली हैं। हसन अली जनाब 49 टी20 खेल चुके हैं, 60 विकेटें ली हुई हैं, लेकिन इकॉनमी में थोड़े से महंगे साबित हुए। 8.35 की इनकी इकॉनमी है, यानी स्कोर ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा लीक करते हैं। उसके बाद जनाब टी20 में जो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए साबित हो सकते हैं वो हारिस रऊफ़ हैं। 35 मैचों में 42 विकेटें ले चुके हैं और 8.11 की जो है जनाब इकॉनमी से इन्होंने स्कोर लिए हैं, इकॉनमी से स्कोर दिए हैं बैट्समैनों को। तो वो एक बुरी चीज़ है, इकॉनमी में इनका भी उस तरह से कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये है कि बहरहाल पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप अच्छी साबित हो सकती है। उसके बाद नसीम शाह हैं, उनका डेब्यू है जनाब, वो बड़े अच्छे और क्रूशल साबित हो सकते हैं। मोहम्मद हसनैन हैं, उन्होंने भी ज़्यादा टी20 क्रिकेट नहीं खेली। तो अब देखते हैं कि कौन किस कदर क्रूशल साबित होता है, किस कदर मुआवन साबित होता है पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए। उसके बाद इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में एक जनाब ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा और केएल राहुल। रोहित शर्मा की अगर बात करें स्टैट्स की तो उनकी 32 की एवरेज से जनाब 132 मैचेस खेले हुए हैं और 3487 स्कोर कर चुके हैं इंडिया के लिए। और स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन है, 140 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। लेकिन 2022 में उस कदर अच्छे साबित नहीं हुए रोहित शर्मा, और इन्होंने मैच 24 की एवरेज से स्कोर किए हैं। स्ट्राइक रेट वही रहा, लेकिन जो एवरेज है वो कम हुई है इनकी। उसके बाद केएल राहुल हैं इनके साथ। केएल राहुल जो हैं वो भी 40 की एवरेज से स्कोर कर रहे हैं और बेहतरीन एवरेज है।
और इसके साथ साथ स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, 142 142 की स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं। इतने तेज़ और इतनी अच्छी एवरेज से स्कोर करना काफ़ी मुश्किल प्लेयर साबित होंगे बॉलर्स के लिए। 56 मैचों में 1831 स्कोर किए इन्होंने। विराट कोहली डिक्लाइन का शिकार हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तकरीबन 100 के करीब 99 मैचेस खेले हुए इन्होंने 3308 स्कोर किए और 50 की एवरेज से स्कोर किए। 137 की स्ट्राइक रेट है और बहुत ही बड़े नाम है क्रिकेट के और बहुत ही जो है वो क्रूशल साबित हो सकते हैं दूसरे बॉलर्स के लिए। उसके बाद विराट कोहली 2022 में उस तरह से फॉर्म में नजर नहीं आए। 4 मैचेस खेले, 81 स्कोर किए, 20 की एवरेज है, 128 की स्ट्राइक रेट है और 2021 में इन्होंने 50 की पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन बहुत ही डिफेंसिव किस्म की वो 50 थी और उसको पाकिस्तान को उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऋषभ पंत हैं उसके बाद, बहुत ही तेज़ बल्लेबाज हैं और 135 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं 2022 में अगर पर्टिकुलरली देखें तो, और 26 की एवरेज है इनकी। 260 स्कोर किए हैं 13 मैचों में। ओवरऑल 54 मैचों में इन्होंने 883 स्कोर किए हैं 23 की एवरेज से, 126 की स्ट्राइक रेट से। तो ऋषभ पंत जो है ये बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं। सूर्य कुमार यादव ने तो 2022 में सारे जो T20 रिकॉर्ड्स हैं उनको तहस नहस करने की कसम खाई थी और तकरीबन बाबर आजम को जो है वो पहले नंबर से ये खिसकाने की कोशिश में कामयाब हो चले थे। 4 पॉइंट्स का फ़र्क रह गया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक बुरी परफॉर्मेंस दी तो उसके बाद ये स्लिप हो गए और तकरीबन 16-17 पॉइंट्स का फ़र्क है अब इनके और बाबर आजम के दरमियान। दूसरे नंबर पर मौजूद हैं ये इंटरनेशनल रैंकिंग में। जनाब 23 मैच खेले ओवरऑल, 672 स्कोर किए हैं, 37 की एवरेज है इनकी, 175 की स्ट्राइक रेट है। ओ माय गॉड, किस कदर खतरनाक स्ट्राइक रेट है ये, और इतनी एवरेज के साथ इतनी स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर करना ऑब्वियसली आपको टॉप 2 में ले जाता है T20 रैंकिंग्स में। और अगर इनकी बात करें जनाब सिर्फ 2022 के साल की, तो उन्होंने 12 मैचों में 428 स्कोर किए हैं, तकरीबन 40 की एवरेज है और 190 की स्ट्राइक रेट है। बहुत ज़्यादा मुश्किल प्लेयर, क्रूशल प्लेयर साबित हो सकते हैं और पूरी बॉलिंग लाइनअप को डिस्टर्ब कर सकते हैं ये। स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, स्कूप बहुत अच्छी लगाते हैं और जो है वो स्ट्रेटर वन शॉट्स बड़ी अच्छी लगाते हैं, ड्राइव भी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन ये है कि ये किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकते हैं। उसके बाद जनाब हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक पांड्या ने जनाब 67 मैचेस खेले हैं, 834 स्कोर किए हैं, 144 की इनकी भी जो है वो स्ट्राइक रेट है, 50 इन्होंने विकेटें ली हैं, 8 की इनकी इकॉनमी है। यानी बेहतरीन किस्म की ये बॉलिंग फॉर्म में भी हैं और बेहतरीन किस्म की बैटिंग फॉर्म में भी हैं ये इस वक्त। 2022 में 13 मैचों में 281 स्कोर किए, 139 की जनाब स्ट्राइक रेट से और विकेट्स इन्होंने 8 ली हैं। तो बड़े क्रूशियल साबित हो सकते हैं, बड़े मुश्किल साबित हो सकते हैं, ऑलराउंड परफॉर्मर हैं और मैच विनर ऑप्शन है ये एक। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, हम सब उनसे वाकिफ़ हैं, इनके नाम से वाकिफ़ हैं, इनकी परफॉर्मेंस से वाकिफ़ हैं। 54 मैच खेले हैं, 64 विकेटें लिए हैं अभी तक, 6.78 की इकॉनमी है जो कि बिल्कुल भी बुरी इकॉनमी नहीं है। 2022 में कम मैचेस खेले हैं, 3 मैचों में मौका मिला, 3 विकेटें ली, 6.66 की इकॉनमी है। इकॉनमी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, स्कोर नहीं देते विकेट लें या ना लें। उसके बाद चाहल जो कि मुसलसल T20 फॉर्मेट में स्पिनिंग सेक्टर को संभाले हुए हैं इंडिया के, उन्होंने जनाब 62 मैचों में 79 विकेटें ली हैं, 79 8 की इकॉनमी है और 12 मैचों में 15 विकेटें ली हैं 7 की इकॉनमी के साथ 2022 में। उसके बाद अगर बात करें भुवनेश्वर कुमार की, वही एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर है इंडिया की लाइनअप में, उन्होंने 72 मैचों में 73 विकेटें ली हैं और 6.93 की जनाब इकॉनमी है जो कि बिल्कुल ही कम इकॉनमी है T20 के लिहाज से। 17 मैचों में 20 विकेटें ली हैं 2022 में और सिर्फ 6.84 की यहाँ पे भी इनकी इकॉनमी है, स्कोर नहीं देते विकेटें ले या ना ले। उसके बाद अर्शदीप सिंह, बहुत ही जूनियर बॉलर हैं, नए आए हैं लेकिन काफ़ी इंप्रेस किया है, 6.33 की इकॉनमी है, 6 मैचों में 9 विकेटें ली हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है इन्होंने। देखते हैं ये किस तरह का परफॉर्म करते हैं, बड़ा टूर्नामेंट पहला इनका बड़ी बड़ी टीम्स के साथ मुकाबला होगा, तो देखते हैं कि ये अपने असाब पर किस कदर कंट्रोल करते हैं और किस तरह परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जडेजा, हमेशा से एक बेहतरीन किस्म के फील्डर, बेहतरीन किस्म के ऑलराउंडर और इन्होंने हमेशा से ही बड़े क्रूशल मैचों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और 62 मैचों में 422 स्कोर है, 23 की एवरेज है, 124 की स्ट्राइक रेट है, 50 विकेटें ली हैं 7 की इकॉनमी के साथ। जडेजा का अगर 2022 का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 7 मैचों में 166 स्कोर किए हैं 55 की एवरेज से। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी एवरेज के साथ एक बेहतरीन किस्म के बल्लेबाज से भी इस तरह की एवरेज आप एक्सपेक्ट नहीं करते जो कि ऑलराउंडर जडेजा आपको फराहम कर रहे हैं। लेकिन विकेटें थोड़ी सी कम ली हैं,
4 विकेटें ली हैं, यानी बैटिंग पे ज़्यादा फोकस हो गया इनका 2022 में। जिस तरह से शादाब खान में हमें कमी महसूस हो रही है कि बॉलिंग से बैटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसी तरह से ये भी हो रहे हैं। तो ये जनाब लाइनअप थी, ये प्लेइंग 11 थी, ये प्लेयर थे, ये इस मैच के प्री एनालिसिस थे। देखते हैं कि अब कौन सी टीम एसाब को बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है। दोनों टीमों की लाइनअप बेहतरीन लग रही है, दोनों टीमें बराबर की स्ट्रांग लग रही हैं। अब देखते हैं कौन सी टीम बेहतर एसाब पर कंट्रोल करती है, इस मैच को इजी लेती है। क्योंकि हमने देखा T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसके पहले पाकिस्तान कभी भी बड़े टूर्नामेंट में इंडिया से नहीं जीत सका। अब देखते हैं पाकिस्तान उस रवायत को कायम करता है जो 2021 में कायम हुई, या कि इंडिया उस रिवायत को कायम रखता है जो इससे पहले हमेशा से होती आ रही है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हामिद नासिर।